कराएंगे हम आप सर लिख के दे दीजिए कि हम आप लिख के दे दीजिए कि हम पीएम नहीं करेंगे, बॉडी ले जाएंगे। लाइए पेपर दे दीजिए हमको, पेपर दो हमको, पेपर दो हमको। अरे भैया नौकरी हमारी चली गई है। तो कैसे यहाँ पे हो? आप किससे पूछ के यहाँ आए हो बॉस, ये बताओ। अभी बता डीएम साहब से परमिशन लिया आपने? हम सब इसका परमिशन लेते हैं। आप जाओ डीएम साहब को बुला लाओ। यूपी के सरकारी अस्पतालों का हाल और सरकारी डॉक्टर्स के कारनामे किसी से छिपे नहीं हैं। अब जरा सोचिए कि सुबह से लेकर शाम तक 4 शव पोस्टमार्टम हाउस में पड़े रहते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं होता। और जब डॉक्टर साहब से सवाल किया जाता है तो वो दबंगई पर उतर आते हैं और साफ कह देते हैं कि पहले चाय और मूंगफली खत्म होगी, उसके बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। मामला है बाराबंकी का, जहां पोस्टमार्टम हाउस में तैनात डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्ता की लापरवाही सामने आई है। सुबह से लेकर देर शाम तक 4 शव पड़े रहे, लेकिन एक का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। परिजनों ने नाराजगी जताई तो डॉक्टर साहब दबंगई पर उतर आए। पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे हम कराएंगे। आप सर लिख के दे दीजिए कि आप लिख के दे दीजिए कि हम पीएम नहीं करेंगे, बॉडी ले जाएंगे। लाइए पेपर दे दीजिए हमको, पेपर दो हमको, पेपर दो हमको। डॉक्टर साहब कहते हैं कि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, बहुत थकान हो रही है। जब तक चाय मूंगफली खत्म नहीं होगी तब तक पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, सवाल करने वाले पत्रकारों से भी डॉक्टर साहब भिड़ गए और बोल देते हैं कि जाओ डीएम को बुला लाओ। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब खुद को सीएम योगी का पड़ोसी भी बता देते हैं। सुबह थक गए हम, ठीक है, खाली चाय दे भैया पियन है, भैया कोल्ड ड्रिंक पियन है, भैया मूंगफली खबन है, और कुछ खाए नहीं हम। अच्छा, दारू वाले पी लिए हैं? क्यों? दारू हम पिए, देखो पिए हम, ये हो ना? अल्कोहल जांच कराओ हमार। अरे भैया नौकरी हमारी चली गई है। तो कैसे यहाँ पे हो? आप किससे पूछ के यहाँ आए हो बॉस, ये बताओ। अभी बता डीएम साहब से परमिशन लिया आपने? हम सब इसका परमिशन लेते हैं। आप जाओ डीएम साहब को बुला लाओ, उन्हें फैसला करे। हमारे पास काम नहीं है। जी को भी नहीं जानते हैं, सतीश शर्मा जी को नहीं जानते, उनके लिए भी आप शब्द बोल रहे थे। आप योगी बाबा गोरखपुर में है, हमारे पड़ोसी हैं। पैसे नहीं थे, पर यह तो हम दो खड़े तो हम सरकार मिला था नहीं मिला था, जुड़वा भाईजान की नान। मामले की जानकारी मिलते ही सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम शुरू कराया और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। और इनके द्वारा लोगों से कुछ अजीब तरह का व्यवहार किया जा रहा है। जैसे सूचना मिली मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने 2 दूसरे डॉक्टर्स को, जो इमरजेंसी डॉक्टर्स हैं, उनको लगाया है। वो पोस्टमार्टम अभी संपादित करेंगे। इन डॉक्टर्स का जिनका व्यवहार बहुत अनुचित लग रहा है, हो सकता है ये मानसिक रूप से कोई इनको परेशानी हो, कोई बीमारी हो। हम इनका मानसिक चेकअप कल करवाएंगे अपने यहाँ डॉक्टर से, साइकियाट्रिस्ट से। अगर वो पैनल में भेजती है तो केजीएमसी जाकर के इनका चेक करवाएंगे और शासन को हम लिखेंगे। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब डॉक्टर साहब सुर्खियों में आए हैं। इससे पहले भी कई चर्चाएं हो चुकी हैं। इससे पहले यानी कि कुछ दिनों पहले सिरौली गौसपुर के संयुक्त अस्पताल में डॉक्टर साहब के सामने एक बच्ची की मौत हो गई। अब डॉक्टर साहब उसके परिजनों से कहते हैं तो क्या हो गया अगर एक चला गया तो दूसरा बच्चा पैदा कर लीजिए। अब इस मामले के बाद में जब ये डॉक्टर साहब का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो तमाम बवाल हुआ और बात कार्रवाई तक पहुंची और शासन को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया। लेकिन अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है और अब ये दूसरा कांड जो है वो सामने आ गया है और सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अभी भी वही रटी रटाई बात कही जा रही है कि भैया कार्रवाई करेंगे और जांच की जाएगी। लेकिन अब बड़े सवाल उठते हैं कि अब आगे क्या कुछ करा जाएगा। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, पुराने केस में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दूसरा सवाल, एक डॉक्टर होकर ऐसी हरकतें कितनी सही? तीसरा सवाल, लोगों को हुई परेशानी का जिम्मेदार कौन है? चौथा सवाल, इस बार कार्रवाई होगी या पिछली बार की तरह मामला लटका दिया जाएगा? तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि अब सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। और खासकर तब जब इससे पहले भी डॉक्टर साहब सुर्खियों में आए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये बना हुआ है और लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर इससे पहले वाले केस में कड़ा कदम उठा लिया होता, बड़ा एक्शन ले लिया होता तो शायद आज ऐसी नौबत नहीं आती। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आपके सवालों को उठाता है और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें।
इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो बाराबंकी से हमारे रिपोर्टर सैयद रेहान मुस्तफ़ा को जाता है। साथ ही इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है या फिर इस खबर से जुड़ी अगर आपकी कोई भी राय है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।